हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे फोर्थ क्लास में। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो जो है हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टैली के ऊपर था, जिसमें आपको बेसिक जानकारी बताया गया टैली के बारे में। सेकंड वीडियो जो था वो हाउ टू इंस्टॉल टैली था, जिसमें आपको टैली कैसे इंस्टॉल करना है वह बताया गया है। और उसके बाद जो है हमने थर्ड वीडियो जो बनाया था वह कंपनी क्रिएशन के ऊपर था, जिसके अंतर्गत जो है मतलब कंपनी कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा है। कंपनी को कैसे अल्टर करना है, मतलब उसमें अगर कुछ चेंजेस हमें करने हैं, नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो वो हमने सीखा है। और उसके बाद जो है हमने सेम वीडियो में कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं वह भी जो है हमने उस वीडियो में सीख लिया है। तो आज का जो क्लास है वह जीएसटी के ऊपर है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या होता है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, और रिटर्न कौन कौन से हमें फाइल करने होते हैं, जैसे GSTR 1, GSTR 3B। यह चीज़ जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यही है कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी जो है मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह जो है भारत में यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। और पहले जो है यह टैक्स बहुत टाइप के होते थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स। अब सभी को जो है मिला के जो है एक जीएसटी करके बना दिया गया है। तो जीएसटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप जैसे कुछ परचेस करते हैं, जैसे अगर आप कुछ सामान लेते हैं, तो उसमें जो आपको जो है आपको बिल दिया जाता है, उसमें देखिएगा कि उसमें जो है जीएसटी ऐड रहता है। और साथ ही अगर आप जैसे कुछ चीज़ सेल करते हैं, तो उसमें भी जो है आप जीएसटी लगाते हैं, जैसे CGST, SGST, या फिर अगर जैसे कोई अदर स्टेट में जैसे हम माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है IGST लगता है। तीनों जो है अलग अलग टाइप के जीएसटी होते हैं, वह भी जो हम आगे भी इस वीडियो में अभी क्लियर समझेंगे। तो अगर आप जैसे कुछ परचेस करते हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। जैसे कि कुछ प्राइस, जैसे कि अगर 1 लाख रुपए का है, उसमें अगर 18% का जीएसटी रहता है, तो आपको जो है टोटल 1,18,000 रुपये आपको देते हैं। या फिर कई बार जो इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिसमें इसके अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें से 18% जो है मतलब जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। तो वह जो रहता है वह जीएसटी मतलब जैसे आप परचेज करते हैं तो भी आप जीएसटी देते हैं, और सेल करते हैं तब आप जो है सामने वाले से जीएसटी लेते हैं, कितने रुपए का प्राइस है और इतना जो है आपको जीएसटी देना होगा करके। तो वह जो है टोटल अमाउंट जो है कस्टमर हमें पे करता है। तो वह होता है जीएसटी, जैसे परचेज करते हैं सेल करते हैं उसमें जीएसटी लगता है। और इसमें जो है आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, जैसे कि अगर आप कुछ सामान बेच रहे हैं, तो जैसे कि 1 लाख रुपए का अगर आपने सामान बेचा है, और उसमें जो है 18% का जीएसटी लगा रहे हैं, तो 18% जीएसटी होता है 18,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। तो वह 18,000 रुपये जो है वह आपको नहीं मिलेंगे, वह जो है आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और साथ ही इनपुट जीएसटी, अगर आप जैसे कुछ खरीदते हैं, जैसे कि हमने 10,000 रुपये का कुछ सामान खरीदे हैं, तो उसमें जो है हमने जीएसटी भी पे किया है, जो कि 1,800 रुपये का है। तो वह जो है हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि अगर हम जिस सेल कर रहे हैं, तो टोटल 18,000 रुपये का हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, और हमने जो परचेज़ किया था उसमें हमें जो है 1,800 रुपये का हमने जीएसटी उस टाइम पे किए थे। तो उसको जो है हम यहाँ से क्लेम करेंगे, तो टोटल जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो है 16,200 रुपये है, क्योंकि यह जो है माइनस हो जाता है अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो। ओके। और साथ ही टाइप्स ऑफ जीएसटी, भारत में जो है टोटल 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, जैसा आपको बताया कि CGST, SGST, IGST। और CGST जो रहता है, यह जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जैसे कुछ भी आप सेल करते हैं, तो वह जो है CGST, वह जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और SGST जो रहता है वह स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और IGST जो है यह तब लगता है जब हम किसी दूसरे राज्य में प्रोडक्ट बेचते हैं, तब जो है उसमें IGST लगता है। और जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट में 18% का जीएसटी है, तो उसमें से 9% जो है वह CGST में जाएगा, और 9% जो है वह SGST में जाएगा, बल्कि दोनों गवर्नमेंट में जो है वह डिवाइड हो जाता है। और साथ ही जो है जीएसटी रिटर्न्स, जैसे इसमें जीएसटी के टाइप हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो है रिटर्न, जीएसटी रिटर्न जो है वह 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, GSTR 1 और GSTR 3B। तो GST 1 जो है इसमें हमें यह बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमने कितना सेल किया है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, इनवॉइस नंबर, और जीएसटी अमाउंट। यह जो उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें जो डाटा रहता है वह सब जो है GSTR 1 के अंतर्गत आता है। और GSTR 1 जो रहता है वह नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक का फाइल करना होता है। जैसे कि हमने अप्रैल मंथ में जितना भी सेल किए हैं, तो वह जो है मई मंथ के 11 तारीख तक का हमें GSTR 1 फाइल करना होता है। ओके। और GSTR 3B, GST 3B के अंतर्गत जो है हम समरी बताते हैं, और टैक्स जो पेमेंट रहता है, टैक्स पेमेंट जो रहता है वह जो हम उसमें पेमेंट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है टोटल सेल, टोटल परचेस, ITC,
इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे हम परचेस करते हैं तो हमें जो क्रेडिट मिलता है वह, और जीएसटी पेबल यह जो है कैलकुलेट होता है, और साथ ही जो इसमें जीएसटी का पेमेंट होता है जीएसटी 3B के अंतर्गत। जीएसटी 1 में जो है उसका पेमेंट नहीं होता है, जीएसटी 3B में ही उसका पेमेंट होता है। और इसका जो ड्यू डेट है, जो फाइल करने का लास्ट डेट, वह 20 तारीख को रहता है। 20 तारीख तक का जो है जीएसटी 3B फाइल करना होता है। और लेजर में जैसे आप चेक करेंगे, तो इसके लिए जैसे पहले आप एंट्री करते हैं सेल का, परचेस का, उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो आपको जो है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक में जाएंगे, उसके बाद जो है लेजर में क्लिक करना है। लेजर में क्लिक करने के बाद जो है आपको सर्च करना है CGST, SGST, IGST, जो आपको चेक करना है। जैसे कि हम CGST में जाते हैं, तो उसके बाद जो है हमें जैसे डेबिट साइड अगर दिखाता है अमाउंट, तो वह जो है हमारा इनपुट जीएसटी है, मतलब उतना जो है हमें क्लेम कर सकते हैं। पर वही जो है अगर वह क्रेडिट में दिखाता है, तो हमें जो है उतना गवर्नमेंट को पे करना है। यह भी जो है हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे, उस टाइम भी मैं आपको वह क्लियर एक बार समझा दूंगा। अभी जो हम यहाँ से जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हम यही सीख रहे हैं कि जीएसटी क्या होता है, और जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं, वह सभी चीज़ जो है इसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो अभी इतना अगर आपको समझ में आ गया है, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि बाद में जो है आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह चीज़ें जो है अगर आप जैसे कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो कुछ समय बाद जो है यह सभी चीज़ें जो है भूल जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए जो है हमने यह पेज बनाया है, ताकि ये आपको जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो यह जो है हमारा एग्जाम्पल है, जो कि हम इसको करके चेक करेंगे कि कैसे जीएसटी पे करना रहता है। तो वह सभी चीज़ जो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। ओके, चलते हैं हमारे आगे वीडियो में हैं। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले अपना टैली ओपन कर लेते हैं। ओके, वर्क इन एजुकेशनल मोड, Alt+W करके आप इसमें डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर ओके। तो अभी जो हम इसके लिए हम न्यू कंपनी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, तब तक जो हम वीडियो यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्रिएशन जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि इसमें और समय हो, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो सकता है, क्योंकि हम जो है आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। ओके, तो हम यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं। ओके, तो हमने जो है यहाँ से कंपनी क्रिएट कर ली है स्टार ब्रदर्स के नाम से। अभी तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो है जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको F11 जो है बटन आपको प्रेस करना है, या फिर आप जैसे यहाँ नीचे में चेक करेंगे, राइट साइड के नीचे में, तो यहाँ पास फीचर्स लिखा हुआ है, इस पर भी जो है डबल क्लिक कर सकते हैं, फिर F11 भी आप बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है यहाँ से आपको ऑप्शन देते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में इंटर होने के बाद जो है यहाँ से आपको इनेबल जीएसटी एंड गुड्स, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके लिखा हुआ है, इसको आपको यस करना है। उसके बाद लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। इसमें यस क्लिक करने के बाद जो है आपको आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका आपसे डिटेल पूछे जाएंगे, स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़ हमारा इसको रेगुलर कब से एप्लीकेबल है, तो हम जो है अभी 1 अप्रैल से कर रहे हैं। तो इसमें वो डेट डालना है, जीएसटी नंबर जो कि 15 नंबर का रहता है, तो उसके हिसाब से हम कुछ भी यहाँ से फ़िलहाल अभी हम लिख लेते हैं। ओके। ओके, तो और इसमें पूछ रहे हैं कि आपको जो है जो जीएसटी है वो आपको मंथली फाइल करना है या फिर क्वार्टरली करके। तो हम जो इसको मंथली फाइल करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसको मंथली यस करना है, मंथली सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है इसे पूछा था ई वे बिल, इसको जो है आपको हमेशा यस ही रखना है, क्योंकि अगर आप जैसे कहीं 50,000 से ज़्यादा का माल अगर कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ई वे बिल मैंडेटरी होता है, जिसमें वाईसिकल नंबर, जो ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसका नाम, वह सभी चीज़ जो है डिटेल्स इसमें लिखी होती हैं। तो इसके लिए जो आपको यस करना है, बाकी सभी जो है इसको यही रहने देना, उसके बाद इसको कर लेना एक्सेप्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद एंटर एंटर करके या फिर कंट्रोल A करके भी जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जीएसटी इनेबल। ओके, तो इसके बाद जो है हमें लेजर क्रिएट करना होगा। बाकी आप जैसे कहीं भी जाएंगे, तो लेजर जो है ऑलरेडी क्रिएट हो रहता है। बाकी फिर भी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या लेजर होते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट। ओके, तो हम फिलहाल अभी जो है इसमें अभी जैसे कि हम शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल परचेस करेंगे उनसे, और आज कंप्यूटर को बेचेंगे, तो दोनों का जो है लेजर बना होना ज़रूरी है। अगर पहले से बना है तो कोई बात नहीं, पर अभी हमने कंपनी न्यू जो है न्यू क्रिएट किए हैं, तो इसमें हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं
शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, हम इसे माल परचेस कर रहे हैं। तो यह जो है यह एक लेनदार है जो हमसे पैसा लेगा। तो वह जाता है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, यह हमारा लेनदार है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो यह जो है करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ओके, लाइबिलिटीज़ मतलब जो है दायित्व होता है कि हमें जो है उनको पैसे देने हैं। और उसके बाद आता है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। क्योंकि यह जो है यह तब यस होता है जब हमें इससे, जैसे फ्यूचर में भी हम इससे कोई माल परचेस करेंगे तो वह सभी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होते रहे। तो इसके लिए जो है आपको यस रखना है। उसके बाद यहाँ पास से जो है आपको उनका एड्रेस लिख देना है। आप नॉर्मल फिलहाल अभी हम कुछ भी कर दे रहे हैं। ओके, स्टेट, पिन कोड, यह सभी चीज़ें डिटेल जो है यहाँ आपको लिखने हैं। उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह रेगुलर है, जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं। ओके। ओके, उसके बाद जो है राज कंप्यूटर्स का भी हमें यहाँ से लेजर बना लेते हैं। राज कंप्यूटर, और यह जाएगा सन्डी डेप्टर्स के अंतर्गत। क्योंकि यह जो है हमारा देनदार है, मतलब ये हमें जो है पैसे देंगे। ओके, मेंटेन बिलर भी इसको यस रखना है जैसे हम दूसरे लेजर में किए थे। ओके, और इसके बाद जो है हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के भी लेजर हमें क्रिएट करना होगा। तो वह भी जो है हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यह जो है ये अंडर जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। उसके बाद इसको आपको जीएसटी करना है। और यह जो है कौन सा टैक्स है। तो सीजीएसटी जो है ये एक सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी। ओके, एंटर। उसके बाद बनाना है हमें एसजीएसटी। ये जो है यह स्टेट टैक्स है, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जाएगा, जीएसटी, स्टेट टैक्स, डन। ओके, हमने यहाँ से अभी जो है लेजर बना दिया है। अगर आपको उनको चेंजेस करने हैं तो यहाँ से जाके जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ मिस्टेक हो गए तो उसके लिए। ओके, फिलहाल अभी भी हम बैक जाते हैं। उसके बाद जो है इन्वेंट्री, हमें जो है ये इन्वेंट्री बनाना होगा कि क्या क्या माल में हम डील करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ से एग्जांपल में देखे हैं, उसमें जो है भी लैपटॉप और माउस में ही हमें वर्क कर रहे हैं। तो उन दोनों को जो है इन्वेंट्री हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले जो है आपको उसका यूनिट ऑफ मेज़र भी क्रिएट करना होगा। मतलब कि उसमें हम किस में मेज़र करेंगे, जैसे क्वांटिटी में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे या किस में करेंगे। तो सिंबल जो है हम जैसे पीसीस में लिखते हैं कितना पीसा करके। इसका जो फॉर्मल नेम है ये रहता है, ये PCS। ओके। ओके, और यही बता देता हूँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि पॉइंट के बाद कितना टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, कितना नंबर्स आप लिखते हैं। तो जैसे कि हम पीसेस में लिखते हैं तो 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस, 20 पीस, उसमें जो है पॉइंट नहीं लगता है। और वही अगर हम जैसे किलोग्राम में लेते हैं, जैसे 1 किलो 250 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 750 ग्राम, तो उसके पीछे जो है 3 वर्ड रहता है पॉइंट के बाद। तो उस केस में जो हम यहाँ पास 3 लिखते हैं। पर पीसेस में जो है एक भी वर्ड नहीं रहता है तो उसमें जो है जीरो हम लिखेंगे, मतलब ये जीरो ही रहेगा। एंटर। ओके, अब हम क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। क्या क्या हमारा स्टॉक आइटम है, जो कि लैपटॉप है, अंडर जो है ये पीसेस में ही जाएगा। और जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेटल जीएसटी यस। ओके, तो इसको भी जो है आपको यस करना है। और इसमें जो जीएसटी लगेगा या वैल्यू पे लगेगा, तो ऑन वैल्यू। यह जो है टैक्सेबल आइटम है तो इसमें हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। इंटरग्रेटेड टैक्स, तो इसमें जो 18% का जीएसटी लगता है हर प्रोडक्ट में, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में अलग अलग रहता है। जैसे क्लॉथिंग में लगभग 5% ऐसा कुछ रहता है। तो अलग अलग रहता है। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इसमें जो है 18% का जीएसटी लगता है। और इसमें तो अभी आगे का नहीं दिखा रहा, बाकी जो है आप जैसे बाकी टेन में देखेंगे तो उसमें भी जो है आगे के बीच में दिखाते हैं। जैसे इंटरग्रेटेड टैक्स में 18% है, तो वह जो है CGST और SGST में 9% डिवाइड हो जाता है। ओके, तो वह देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो है जीरो रहेगा। किस में हम सप्लाई करें, तो ये गुड्स में होगा। एंटर। लैपटॉप हो गया हमारा। अब हम क्रिएट करते हैं माउस। इसको जो है हम डायरेक्ट एंट्री करते समय भी कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं पीसेस एप्लीकेबल, इसको करना है यस। तभी जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा आपका जीएसटी। ओके, तो ये भी जो है ये टैक्सेबल है, 18% का इंटीग्रेटेड टैक्स।
ओके, जैसे कि IGST हम लगाते हैं तो उसमें टोटल 18% हो जाता है। तो वही जो है यह कंबाइंड है, तो यह जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमने जो है यहाँ से स्टॉक भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब करते हैं इनकी एंट्रीज। ओके, तो इसके लिए हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम F9 बटन प्रेस करेंगे परचेस के लिए। यहाँ पास से भी आपको राइट साइड में शो हो जाएगा F9 परचेस के लिए, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा आपको इंटरफेस आएगा परचेस करने के लिए। और यह जो है ये इनवॉइस मोड है। अगर आप यहाँ पास नीचे में चेक करेंगे, राइट साइड में वी के नीचे दो लाइन बना हुआ है, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यह एज अ वाउचर होगा। तो अगर ऐसा ओपन होता है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका अलग ओपन हो रहा है करके। तो यहाँ पास कंट्रोल+V भी कर सकते हैं या फिर इसमें डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो यह जो है इनवॉइस मोड में आ जाता है। ओके, तो इनवॉइस मोड में आ गया, तो यहाँ से हम सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, यह जो है आपको जैसे बिल में चेक करेंगे तो इसमें जो है इनवॉइस नंबर लिखा रहता है। जैसे कि हम फिलहाल ABCD/001, ओके ये हम लिख देते हैं। डेट जो है उसमें जो बिल का जो डेट रहेगा, बिल में जो डेट लिखा रहेगा वह डेट आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओके, और हम अभी फ़िलहाल किससे परचेस कर रहे हैं, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है परचेस लेजर, तो इसमें जो है आपको परचेस अकाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ से पहले से जो है परचेस अकाउंट नहीं बनाया है, मतलब परचेस के लेजर नहीं बनाया है। तो हमें बैक जाने से अच्छा है जो है कि हम यहीं से भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Alt+C। ओके, तो यह चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा। ओके, Alt+C आप दबाएंगे तो यहाँ पास से जो है लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप डायरेक्ट यहीं से ही जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको वापस उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ से बना लेते हैं परचेज अकाउंट। अंडर जो जाएगा यह परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको जो है आपको यस रखना है, क्योंकि अगर आप सेल परचेज करते हैं तो आपका जो स्टॉक आइटम है वह इसके ज़रिए जो है कैलकुलेट होता रहेगा। तो इसलिए जो है इसमें सेल और परचेज में जो है ये हमेशा यस ही रहेगा। तो इस चीज़ का जो आप खास ध्यान रखिएगा। GST जो इसमें आपका एप्लीकेबल रखना है, परसेंट अल्टर GST डिटेल को इसको नो रखना है। ओके, यहाँ से हम गुड्स में कर लेते हैं इंटर। ओके, तो उसके बाद जो है पूछते हैं नेम ऑफ आइटम। ओके, तो हम यहाँ पास से परचेस कर रहे हैं 3 लैपटॉप, 40,000 के प्राइस में, और 10 क्वांटिटी माउस 500 रुपये के प्राइस में। 18% का हमारा GST रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट में जब स्टॉक क्रिएट करे थे तो उस टाइम जो है हमने इसमें 18% शेयर कर दिए है। ओके, तो हम चलते हैं अपने टैली पे। ओके, ओके, तो यहाँ पास से आपको डालना है, लैपटॉप सेलेक्ट करना है। 3 क्वांटिटी हमने परचेस किए थे, कितना रुपए के रेट में। तो हमने जो है यह 40,000 के प्राइस में लिए हुए हैं। सॉरी, 4 लाख हो गए। ओके, 40,000 के प्राइस में हमने 3 पीस लैपटॉप लिए हैं, जो कि 1,20,000 का होता है। So, ओके, इसके बाद हमने लिए हैं माउस। 10 क्वांटिटी हमने यहाँ से परचेस किए हुए हैं माउस। एक बार चेक कर लेते हैं कितने प्राइस में। ओके, 500 के प्राइस में। ओके, 500 रुपये पर पीस के हिसाब से। ओके, इसके बाद जो है जैसे हमारा स्टॉक यहाँ से क्रिया जो है जैसे हमने माउस और लैपटॉप ले लिए हैं, उसके बाद जो आपको वापस से एंटर करना है एंड ऑफ लिस्ट। सॉरी, ओके, इसके बाद हमें ऐड करना है CGST। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि हमने वहाँ से 18% हमने सिलेक्ट कर दिए थे आइटम आइटम क्रिएट करते समय। ओके, CGST के बाद हम यहाँ से लिखते हैं SGST। ओके, यह हो गया। ई वे बिल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 50,000 के ऊपर का जैसे रहता है तो ई वे बिल मांगते हैं हम, जिसके अंतर्गत आप चेक करेंगे तो इसमें सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर रहेगा, ई वे बिल नंबर रहेगा, डेट रहेगा, इसमें GST नंबर रहेगा, ट्रांसपोर्टर नेम, यह सभी चीज़ें डिटेल जो है इसके अंतर्गत होते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाते हैं तो यह चीज़ें जो है वहाँ से दिखा सकते हैं आप। ओके, उसके बाद करते हैं हम इंटर। यह हो गया, हमने परचेस का जो है यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें जो है यहाँ से सेल करना है।
तो हमने जो अभी परचेज़ का यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं, अब हमें जो है सेल्स का करना है, सेल्स की एंट्री। जिसके लिए आप यहाँ पास चेक करेंगे तो F8 में सेल्स लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट F8 बटन भी क्लिक कर सकते हैं, फिर इसमें आप क्लिक करेंगे तो भी जो है यह सेल्स का आपको लेजर ओपन हो जाएगा, मतलब कि सेल्स का जो है वाउचर ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है यहाँ से रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा कि आप क्या रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं। तो हमारा जो कंपनी है वो स्टार ब्रदर्स के नाम से है, तो हम SB/001 ये लिख लेते हैं। पार्टी नेम, अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो वहाँ से जो है आपको कैश एंट्री करना है। बट अभी जो है हमने जो है क्रेडिट में हम सेल कर रहे हैं, तो कम इसमें जो है आपको पार्टी का नाम फिल करना है, जो कि राज कंप्यूटर है जिसको हम यहाँ से सेल करेंगे। एंटर करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पास से जो है सेल्स लेजर भी हमने पहले से नहीं बनाए हुए थे, तो इसके लिए जो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर। तो Alt+C इसका शॉर्टकट की है, जैसे हमने कुछ टाइम पहले ही बताया था। Alt+C करेंगे, सेल्स अकाउंट। ओके, ये जो है अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये आपको पहले ही बताया था कि यह जो है सेल और परचेज में हमेशा यस रहेंगे। ओके। ओके, तो इसको यस करना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल में इसको यस, इसको एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद सेट जीएसटी डिटेल को इसमें नो रखना है, इसमें गुड्स। ओके, एंटर। ओके, नेम ऑफ आइटम, हम जो है यहाँ पास लैपटॉप सेल कर रहे हैं और माउस सेल कर रहे हैं। ओके, कितनी कितनी क्वांटिटी में हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पास से जो है हम 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 70,000 के प्राइस में लैपटॉप, और 8 क्वांटिटी जो है माउस सेल कर रहे हैं 1,000 के प्राइस पे 18% जीएसटी के साथ। ओके, तो करते हैं इसका प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ ओके, तो यहाँ से जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप। कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 70,000 की प्राइस पे। ओके, टोटल होता है 1,40,000। ओके, यहाँ पास से फिर हम माउस सेल कर रहे हैं, 8 पीस हम सेल कर रहे हैं 1,000 के प्राइस पे। टोटल हुआ 1,48,000 रुपये। ओके, एंटर कर देना है। ओके, यहाँ पर जैसे आता है तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के लिए जो आपको वापस एंटर करना है। उसके बाद हम लगाते हैं CGST और SGST। CGST क्लिक किया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ओके, ई वे बिल, जैसे आपको पहले बताया कि यह जो है ट्रैफिक के लिए काम आता है। कर दिए इसको एंटर। ओके, यह हो गया सेल्स का भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, तो हम यहाँ से चले जाते हैं बैक। इसके बटन में प्रेस करके जो है हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। ओके, एंट्री जो है हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से चेक करते हैं कि कितना जीएसटी हुआ है, कितना हमें फाइल करना है। यह सभी चीज़ें हम चेक करते हैं। यह जो है मतलब नेक्स्ट मंथ में हमें यहाँ चेक करना रहता है, पर यहाँ से एजुकेशनल मोड है इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट हम डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, 1 मई 2026। ओके, ये हमने यहाँ से डेट सिलेक्ट कर दी है। जैसे हम चेक करेंगे फ्राइडे 1 मई 2026, क्योंकि इसको जो है 11 तारीख से पहले आपको फिल करना है मई में। अगर आपने अप्रैल में सेल किए हैं तो जीएसटी रिटर्न जो है यह मई मंथ के 11 तारीख से पहले यह GST R1 फाइल करना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं डिस्प्ले में, आप डी भी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे अकाउंट बुक लेजर। ओके, यहाँ से जो है हम किसी पार्टी का जो है डिटेल हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब में भी जा रहे हैं, अगर कोई पूछता है कि राज कंप्यूटर्स का कितना अमाउंट हमें मिलना बाकी है, तो इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पास आपको डिटेल शो हो जाएगा कि 1,74,000 रुपये जो है ये राज कंप्यूटर से हमें लेने हैं। ओके, उसी तरह से जो है हम यहाँ से चेक करते हैं
शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसको जो हमें देना है, अगर क्रेडिट में जा रहा है तो हमको मतलब कि हमें वहाँ से पेमेंट करना है, और डेबिट में जा रहा है मतलब कि उनकी तरफ से हमें मिलना है। ऐसे ही जाते हैं हम CGST और SGST में। CGSटी में जैसे हम चेक कर रहे हैं, तो 11,250 रुपये डेबिट है, और 13,220 रुपये जो है ये क्रेडिट है। और क्लोजिंग बैलेंस हम चेक कर रहे हैं, तो 2,070 रुपये जो कि क्रेडिट में बता रहा है। मतलब कि हमें जो है यह गवर्नमेंट को पे करना है। वह जब हम परचेज़ किए थे तो 11,250 का जो है हमें क्रेडिट मिलना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेल जब किए हैं तो हम 13,000 रुपये का टोटल, मतलब कि इसमें GST हमने कलेक्ट किए हैं। तो दोनों को माइनस करके जो है टोटल बच रहा है 2,070 रुपये, जो कि हमें यहाँ से CGST में जाएगा 2,070 रुपये। और सेम जो रहेगा वो SGST में रहेगा। यह SGST जिसके अंतर्गत भी जो है 2,070 रुपये ही है। तो यह जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसके लिए जो है यह मतलब अधिकतर लोग जो है यह CA से कराते हैं वर्क। तो आपको क्या क्या इसमें डिटेल आपको देने होंगे CA का जैसे मांगता है तो। ओके, सबसे पहले जो है यह सेल रजिस्टर। इसके अंदर का आपको जो है चेक करना होता है कि कितना आपने सेल किए हैं। यह सभी डिटेल जो है यह आपको CA को देने होते हैं। साथ ही जो है आपको परचेज रजिस्टर भी आपको देने होते हैं। ओके, और उसके बाद जैसे आप बैक जाएंगे इसके बटन प्रेस करके, तो डिस्प्ले मेन्यू के अंतर्गत आता है स्टेटरी रिपोर्ट्स। ओके, इसमें जाएंगे GST में जाएंगे, तो यहाँ पास है जो है GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी। ये डिटेल्स भी जो है आपको यह प्रोवाइड करने होते हैं। GSTR 1 के अंदर का जैसे आपको बताया कि सेल्स के जो है इसमें डिटेल्स रहते हैं, और GSTR 2 के अंदर का जो है परचेज के रहते हैं, और GSTR 3 के अंदर का जो है यह पेमेंट्स की डिटेल रहते हैं कि कितना आपको जो है गवर्नमेंट को पे करना है, वह सभी डिटेल यहाँ से रहते हैं। ओके, यह करने के बाद जैसे कि आप पेमेंट कर देते हैं CA को, वह जो है वहाँ से आपको रिटर्न फाइल कर देते हैं, वह GST पोर्टल में जाके करते हैं। तो उसका भी जो है आपको यहाँ से एंट्री करना होगा कि आपने उसका पेमेंट कर दिया है। जैसे कि आप ओके, ओके, तो बैलेंस शीट में हम गए, Alt+F1 करेंगे डिटेल के लिए। तो यहाँ पास आप चेक करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। यह जो है यह हमारा लाइबिलिटीज़ है, जो कि टोटल है 4,140 रुपये है। ओके, तो यह जो हमें पे करना है, जो कि 2,070 रुपये CGST और SGST मिला के है। तो यह जो है हमें, यह हमारा दायित्व है जो कि हमें पेमेंट करना है। तो हम चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। पेमेंट के लिए जो है यहाँ पास आपको शो हो जाएगा F5 पेमेंट के लिए है, या फिर डायरेक्ट आप ये F5 प्रेस करेंगे पेमेंट। उसके बाद जो है ऐसा कुछ इंटरफेस आपको शो होता है। और इसमें जो है आपको कुछ सेटिंग बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप डेबिट क्रेडिट में अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन में जैसे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पास आपको इसको जो है इसको नो कर देना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। तो इसको आपको नो कर देना है, जिसमें से क्योंकि इसमें जो है आसानी रहता है। उसके बाद जो है यूज डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसको जो है आपको यस कर देना है। ओके, एक्सेप्ट कर देना है। ये हो गया डेबिट क्रेडिट मोड। जैसे कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट में से करते हैं तो बहुत से लोगों को जो है ये आसानी पड़ता है। तो इसके लिए जो है यहाँ डेबिट क्रेडिट मोड हमने यहाँ से ओपन कर लिए हैं। तो आप भी जो है यहाँ से F12 बटन में जाके आप यह चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने जो है जो पेमेंट किया हुआ है CGST और SGST के लिए, तो डेबिट में रहेगा CGST। ओके, तो इसका जैसे कि अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं, तो CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसे हमने कैश में किए हैं तो उसका हम एंट्री कर लेते हैं। CGST कितने रुपए है यहाँ पास आपको बैलेंस यहाँ शो हो जाएगा, करंट बैलेंस कितना है, 2,070 रुपये। ओके, उसके बाद भी जो आपको यह जो है DVD रखना है। CGST के बाद हम कर रहे हैं SGST 2,070 रुपये। ओके, उसके बाद जो है क्रेडिट, जो कि हम कैश में कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ से कैश अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जैसे बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो हमने समझ लो अभी बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो हमें जो है कैश में ही करना है। और यह जो है माइनस में शो होगा, क्योंकि हमने जो है पहले जब कंपनी क्रिएट किए थे तो हमने कोई भी कैश जो है अपने कंपनी में नहीं लगाए थे। तो यहाँ से जो है टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो दोनों साइड जैसे बराबर होता है तो ही जो है एक्सेप्ट होता है। ओके, तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं, यह नेगेटिव में शो हो रहा है क्योंकि हमने कैश अभी तक से डिपॉजिट नहीं किया अपने कंपनी में। इसको कर देते हैं एंटर। ओके, तो हमने जो है यहाँ से अभी टोटल हमने यहाँ से पेमेंट कर दिया। आप जाके भी चेक कर सकते हैं। D डिस्प्ले, A से अकाउंट बुक,
एल लेजर। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सी जी एस टी। तो यहाँ पास आप चेक करेंगे कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वह टोटल ज़ीरो हो चुका है। ओके, तो अभी जो है हम यहाँ से मई मंथ का कर रहे हैं, इसका आंसर भी सिर्फ इतना ही शो हो रहा है। बाकी आप अल्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ से पीरियड चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से अगर 1 अप्रैल से चेक करेंगे तो वह भी जो है डिटेल हमें यहाँ से शो हो जाएगा। ओके, ये देखिए जैसे कि सी जी एस टी के अंतर्गत हमने जो जो पेमेंट किए हैं, मतलब जितना भी हमने एंट्रीज की है, तो परचेज़ में हमने किए हैं, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल में किए हैं। और अभी जो है जब हम पेमेंट करें तो भी जो है हमने सी जी एस टी का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो टोटल जो है यह इतना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ से जो है आप अल्ट प्लस F2 करके जो है आप जो है पीरियड को चेंज कर सकते हैं, जब तक आपको चेक करना है। ओके, तो यहाँ से जो है हमने यहाँ सभी एंट्रीज हमने कर दी हैं सी जी एस टी और एस जी एस टी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि आपको क्या और जानकारी चाहिए करके। बाकी बैलेंस शीट में भी हम चेक करते हैं कि कितना हमारा लाइबिलिटीज़ है, अल्टर प्लस F1 करेंगे। ओके, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो है यह अमाउंट अभी अब जीरो हो चुका है। ओके, तो यह चीज़ें जो है आप भी यह सीख सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आपके कमेंट का रिप्लाई हम कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत जो है आपको बेसिक टेली के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट, पेमेंट। ओके, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।